वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए मैं इस पे कैसे ना वीडियो बनाता कि ब्रिक्स का एक्सपांशन अभी ऑफिशियली हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल कल ही ये न्यूज निकल कर आई। अब देखिए यहाँ पर मुद्दा ये है कि यहाँ पर कौन सी कंट्रीज आने वाली है। अगर वो आपको पता चल गया होगा तो वो किस बेसिस पे आने वाली है और इन द फ्यूचर क्या होगा और बड़े बड़े एनालिटिक्स का यहाँ पर क्या रोल है। उसके साथ साथ एक छोटी सी इंडिया चाइना की कंट्रोवर्सी भी हुई है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थ्रू आउट इंटरेस्टिंग प्लस यहाँ पर इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, तो एंड तक के बने रहिएगा। और उससे पहले अगर अभी तक के आपने सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल नहीं क्लिक किया होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसकी कॉस्ट नहीं लगेगी आपके लिए। तो देखिए द गार्डियन का ये न्यूज आर्टिकल है कि ब्रिक्स टू मोर देन डबल विद एडमिशन ऑफ 6 न्यू कंट्रीज। ये बिल्कुल काफी इंटरएक्टिव हेडलाइन इन्होंने छापी है। इसका मतलब ये है कि अभी ब्रिक्स जो है वो डबल होने वाला है। पहले 4 कंट्रीज थी तो उसमें +4, उसके बाद +2, मतलब 6 कंट्रीज यहाँ पर ऐड होने वाली है। अब ये कौन सी कंट्रीज है तो देखिए यहाँ पर ये सारी लिस्ट डाउन कंट्रीज है। और उसी के साथ साथ अगर मैप में देखा जाए तो काफी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। पहले तो देखिए ये जो कलरफुल आपको दिख रही है ना, ये ऑलरेडी कंट्रीज है जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। अब कौन सी नई कंट्रीज यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तो देखिए ईरान हुआ है, उसके बाद सऊदी अरेबिया हुआ है, यहाँ पर देखिए छोटा सा यूएई हुआ है, यहाँ पर इथोपिया हुआ है, इजिप्ट हुआ है और यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना हुआ है। तो ये कुछ 6 देश यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं जो आने वाले समय में ब्रिक्स का एक्सपांशन करेंगे। अब देखिए ये 1 जनवरी से ना 1 जनवरी 2024 से ये ऑफिशियली मेंबर हो जाएंगे। अब उसमें भी एक कंट्रोवर्सी ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि देखिए हमने अभी तक के डिसाइड किया नहीं है। इनके ये फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है सऊदी अरेबिया ने। अब देखिए जब डिसाइड नहीं किया है तो इन्होंने ऑफिशियली क्यों पिटीशन डाली ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए न्योता भेज दिया गया है ब्रिक्स के द्वारा। अब ज्वाइन करना ना करना कौन इन द फ्यूचर आता है नहीं आता है, मोस्ट प्रोबेबली सभी आ ही जाएंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया का अभी भी थोड़ा सा बोलबाला है। अब देखिए ध्यान से देखोगे ना इन कंट्रीज को तो आपको दिखेगा ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, इजिप्ट, यूएई। यहाँ पर 3 देश तो ऐसे जो ओपेक के भी कंट्रीज है, मतलब यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ज्यादा रोल रहेगा क्योंकि रशिया भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। तो यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ब्रिक्स में इस बार ज्यादा शामिल हुए हैं। उसी के साथ साथ ऐसी कुछ यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमी ली है जैसे कि इथोपिया। हालांकि इथोपिया की थोड़ी सी इकोनॉमिक क्राइसिस है लेकिन फिर भी इथोपिया को लिया है, उसके साथ अर्जेंटीना को लिया गया है इसमें। अब देखिए आप सभी को मैं आगे लेके चलता हूँ कि यहाँ पर एनालिस्ट का क्या मानना है, क्योंकि काफी सारे पॉडकास्ट देखे मैंने, काफी सारे इंटरव्यू देखे, उनका ये मानना था कि ब्रिक्स एक्सपांशन फेजेस 11th हर्डल एज डिवीजन परसिस्ट। मतलब इनका ये मानना है कि जैसे ही एक्सपेंशन हो रहा है उसमें भी अभी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज है जो ये ऑफिशियली नहीं चाहते ब्रिक्स एक्सपांशन हो। और यहाँ पर इनका ये भी मानना है कि अगर ब्रिक्स का एक्सपांशन होता है तो इन द फ्यूचर यहाँ पर ये थोड़ा सा कोलिजन देखने को मिल सकता है ब्रिक्स के जो फॉर्मल मूलभूत जो कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें कुछ दरारें देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए ये आपको व्यक्ति नजर आ रहे होंगे, ये है यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे इंडिया के अजीत डोभाल साहब है वैसे यूएसए के ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उनका भी एक वीडियो आया था प्रॉपरली कि यहाँ पर ब्रिक्स का जो एक्सपांशन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर एक न्यूट्रल स्टैंस साइडवेज में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इनका ये मानना था कि देखिए बिल्कुल ब्रिक्स का जो एक्सपांशन है उसको यूएसए से कोई कंसर्न नहीं है, मतलब यूएसए का कोई लेना देना नहीं है ब्रिक्स के एक्सपांशन के लिए, कब तक के जब तक के यहाँ पर अपने ही इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो जाते ब्रिक्स के। तो यहाँ पर इनका सीधा सीधा मानना था इंडिया चाइना का। ठीक है देखिए यहाँ पर इन्होंने सीधा कहा है कि द ब्रिक्स कंट्रीज डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज ऑन क्रिटिकल इश्यूज डिड नॉट सीन द ब्लॉक टर्निंग इनटू जियो पॉलिटिकल राइवल। इन द सेंस इनका सीधा सीधा मानना यही था कि जब तक कि ये अपने ही इश्यूज को सॉल्व नहीं करते ना, जब तक ये अपनी ही फैमिली के अंदर जो यहाँ पर लूप होल्स है उसको सुधारते नहीं है, तब तक के यहाँ पर हमें तो नहीं लगता कि हमें ध्यान देना चाहिए ब्रिक्स की ओर, या फिर ब्रिक्स जो है वो इन द फ्यूचर अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कुछ एक खतरा बन सकता है। तो इनका ऐसा मानना था। उसी के साथ साथ कई एनालिस्ट का यहाँ पर ये भी मानना है कि बिल्कुल ब्रिक्स जो है ना ये आने वाले समय में वर्ल्ड को बिल्कुल 2 भागों में डिवाइड कर सकता है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा तो इनका ये स्टांस था कि जैसे जैसे यहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं ना, तो पहले तो आपको पता होगा कि नाटो ने ऑलरेडी सबको छाट रखा है, उसके बाद अभी अभी ब्रिक्स आ रहा है। तो ऐसे जो ग्रुप्स है जो यहाँ पर काफी पावरफुल इकोनॉमीज, काफी पावरफुल पॉपुलेशन वाले देश, जो इमर्जिंग
मार्केट वाले देश है जो ऐसे ग्रुप में अभी जा रहे हैं ना, तो ये सीधा अंदेशा बताता है कि कहीं लगा ये अभी वर्ल्ड डिवाइड के तरफ है। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जब वर्ल्ड डिवाइड होगा ना, उसके पहले तो यहाँ पर ब्रिक्स डिवाइड होगा। अब ऐसा क्यों, तो इनका भी सेम माना था जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा यूएसए के, कि अगर ब्रिक्स के अंदरून ही कुछ लूप होल्स है वही भरते नहीं है तब तक के तो यहाँ पर वर्ल्ड डिवाइड नहीं हो सकता। तो इनका मानना यह है कि पहले ब्रिक्स टूटेगा, उसके बाद हम कुछ वर्ल्ड की तरफ बढ़ सकते हैं। उसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि देखिए नरेंद्र मोदी के लिए एक चैलेंज है कि जैसे जैसे ब्रिक्स का एक्सपांशन होगा, कुछ ऐसे भी कंट्रीज आएंगे जो यहाँ पर बिल्कुल इंडिया के लिए एक ओपन चैलेंज लाएंगे। अब ओपन चैलेंज क्यों, क्योंकि देखिए ब्रिक्स का एक्सपांशन अभी ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए चैलेंज होगा कि वो वेस्टर्न नेशंस के साथ अपने रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि चाइना जो है, मतलब शी जिनपिंग ये चाहता है कि ब्रिक्स नेशन में ज्यादा से ज्यादा युआन में ट्रेड हो, ठीक है, और यहाँ पर डीडॉलराइजेशन की बात होगी। अब देखिए जब हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो इंडिया इन दोनों को कैसे बाइफरगेट करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है वेस्टर्न नेशन को और ब्रिक्स को, ये देखने वाली बात होगी। या फिर एक चैलेंज होगा इंडिया के लिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसा भी कई एनालिस्ट का ये मानना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हो गया पूरे ब्रिक्स के बारे में, कि हमने कि ब्रिक्स में एक्चुअली चर्चा क्या क्या हुई और ब्रिक्स के एक्सपांशन को लेकर ये मूलभूत था। अभी भी मैं बताऊं कि ब्रिक्स के करेंसी पे काफी ज्यादा बात नहीं हो चुकी है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ था कि ये लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे, ऐसा अभी ये निकल कर आ रहा है, तो बिल्कुल ये लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। अभी तक के ब्रिक्स कोई लॉन्चिंग करेंसी ऐसी आई नहीं है। अब देखिए जो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हुई है कि इंडिया चाइना टॉक की कंट्रोवर्सी, अब वो क्या है तो उसके ऊपर मैं एक बिल्कुल लाइमलाइट डाल देता हूं। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूज की तरफ थोड़ा सा फोकस करिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि पीएम मोदी रेजेस बॉर्डर कंसर्न विद चाइना जी इन ब्रीफ चैट एट ब्रिक्स समिट। अब देखिए इससे पहले ना ब्रिक्स समिट के पहले ही यहाँ पर कुछ टॉक्स हो चुके हैं जिसपे हमने डिस्कस किया था। अब उस टॉक्स के जरिए क्या हुआ था कि यहाँ पर लेह लद्दाख से अपने दोनों जो कन्फ्रंटेशन हो रही है इंडिया चाइना की तरफ से, अब दोनों अपने अपने जो फोर्सेस है वो पीछे धकेलेगा, मतलब चाइना अपने फोर्सेस पीछे लेगा, इंडिया भी अपने फोर्सेस पीछे लेगा कुछ पॉइंट से लेकर, ठीक है ना। अब यहाँ पर कई एनालिस्ट ने या फिर कई न्यूज चैनल ने ये बताया कि देखिए ये जो यहाँ पर सक्सेसफुल इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन की जो मीटिंग बताई है ना, कि हाँ बिल्कुल इंडिया चाइना के बीच में अभी कुछ इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, बॉर्डर से दोनों हटने को तैयार हो गए, टेंशन कम हुए हैं, तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं फेक बताई, ये बताया कि ये सिर्फ कागजी में ही होने वाला है। असल में तो यहाँ पर ना चाइना पीछे हटने वाला है, इंडिया एक दो के लिए हो जाए तो हो जाए, लेकिन चाइना तो बिल्कुल नहीं हटने वाला है। और जैसे यहाँ पर राहुल गांधी जी यहाँ पर लेह लद्दाख के विजिट में, ठीक है ना, बाइक रैली पे, तो उन्होंने भी ये सेम बताया कि जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी हमने लैंड लूज की है इंडिया के हाथों से और वो चाइना के पास चली गई है। अब देखिए ये मुद्दा काफी अनक्लियर है, लेकिन अभी तक के इसलिए यहाँ पर इन ब्रिक्स पे निगाह थी कि इंडिया चाइना मतलब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी एक ही टेबल पर मीट करेंगे और ये बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करेंगे, और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। और यहाँ पर इन दोनों ने डिसाइड किया, मतलब एक टॉक हुई इन दोनों के बीच में कि हाँ बिल्कुल अभी जो फोर्सेज है लेह लद्दाख से उसको कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा, जो डिसएंगेजमेंट है उसको चालू करना पड़ेगा। अब देखिए ये यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर ना चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आया यहाँ पर कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि देखिए शी जिनपिंग टॉक विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द लेटर रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इनके हिसाब से चाइना के हिसाब से ये यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इंडिया ने रिक्वेस्ट भेजी चाइना को, तब जाके चाइना ने नरेंद्र मोदी जी के साथ यहाँ पे मीटिंग की है। तो मतलब यहाँ पर एक तरीके से चाइना का वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये बात कही गई है। लेकिन देखिए इंडियन साइड से तुरंत क्विक रिस्पॉन्स आया कि जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर इंडिया डिनाइज बीजिंग क्लेम ऑन पीएम मोदी शी जिनपिंग मीट, मतलब देखिए यहाँ पर इंडिया ने डिनाई कर दिया गया है कि देखिए हमारी रिक्वेस्ट नहीं थी कि शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हो नरेंद्र मोदी की, ये तो दोनों तरफ से इक्वली, मतलब देखिए ये गरज का था दोनों नेशन के लिए, अगर पीस मेंटेन करना है बॉर्डर पे, कि यहाँ पर हम दोनों साथ में आए और यहाँ पर इस चर्चा पे बात करें। अब देखिए यहाँ पर ना ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर था वो चाइना की तरफ से ही था कि बिल्कुल हम नरेंद्र मोदी जी के साथ बात करें, ऐसा भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये था इसका पूरा कुछ सार। अब देखिए इससे पहले भी हमने ब्रिक्स के ऊपर कई सारी चर्चा की है, अगर आप बिल्कुल रेगुलरली वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने कैसे कैसे सिनेरियोस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और वो इन द सेंस बिल्कुल ट्रू भी निकल कर आ रहे हैं, ट्रू पैरामीटर। जैसे कि हमने बताया था कि ब्रिक्स एक्सपांड होगा तो डिवाइड भी होगा, वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे एनालिस्ट के द्वारा भी ये बताया गया है। तो दोस्तों ये था कुछ इस वीडियो का एनालिसिस, होप सो कि आपको सभी को पता चल गया होगा। और ये ध्यान में रखना कि 6 कंट्रीज यहाँ पे न्यूली एक्सपेंशन में जुड़ी है, जो पहला आएगा ईरान, दूसरा सऊदी अरेबिया, यूएई, अर्जेंटीना, इथोपिया और इजिप्ट, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज नए आने वाले हैं। तो ये है इस वीडियो का
कमेंट। मैं अपनी वीडियो यहीं पे रोकना चाहूंगा और जाने से पहले एक कोट सभी को पता होगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी। सो बी सेफ, बी स्मार्ट, बी एक्टिव विद वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।